तो आइए हम यीशु मसीह के बारे में शुरुआत से पढ़ते हैं और जानते हैं उसकी पहली किताब मत्ती के पहला अध्याय से, जो शुरू होती है उसके वंशावली से। तो आइए हम पढ़ते हैं। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से इसै उत्पन्न हुआ और इसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिय्याह उत्पन्न हुआ। उजिय्याह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलयाकीम उत्पन्न हुआ और एलयाकीम से आजोर उत्पन्न हुआ। आजोर से सादोक उत्पन्न हुआ, सादोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। एलीहूद से एलियाजार उत्पन्न हुआ, एलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। आमीन। अभी हमने पढ़ा यीशु मसीह के वंशावली के बारे में, जिसमें हम कुल 42 नामों को पढ़ते हैं। इसके आगे हम जानेंगे यीशु मसीह का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ। जय मसीह की।